हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले विसर्ग संधि। हमने स्वर और व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिए हैं। ये मैं विदित पब्लिकेशन की बुक है, उससे कंप्लीट करवा रही हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। तो देखिए, सबसे पहला रूल है विसर्ग संधि का, जब भी ए हो उसके साथ ए आ जाए। मैं आपको दो रूल कंबाइन करके बताती हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट रूल बोल रहा है ए प्लस ए, एंड अगर सेकेंड रूल की बात करूँ तो बोल रहा है ए के साथ किसी भी वर्ग का थर्ड फोर्थ फिफ्थ या येरे लेवे। तो आप इसको ऐसे रखिए, एह के साथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कुछ भी मिल जाए, या येरे लेवे में से कुछ भी मिल जाए, या फिर स्वर में सिर्फ और सिर्फ ए। अगर मैं स्वर में बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ ए लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ये ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा, ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एग्जाम्पल करते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अब मने है, जैसे मने है इसके अंदर ए है, जब विसर्ग आएगी इसके अंदर मने है विसर्ग, तो जो ए है ये ओ में चेंज हो जाएगा। कब? जब इसके सामने थर्ड फोर्थ फिफ्थ या स्वर, स्वर में सिर्फ और सिर्फ हम ए लेंगे, स्वर ए हो इसके साथ आएगा तो ओ में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मनय प्लस अनुकूल तो क्या बन जाएगा, मनोनुकूल। मनय प्लस अभिलाषा, मनो अभिलाषा। ठीक है, अब जैसे मैं मनोअभिलाषा से तोड़ूंगी तो ओ की मात्रा से तोड़ूंगी यहाँ से, ये इससे पहले क्या है, इससे पहले है मनय, मन। ठीक है, प्लस अभिलाषा, अभिलाषा यहाँ पर अभिलाषा है। ठीक है, तो ये इसमें जो जगह विसर्ग में, ये विसर्ग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप। उसके बाद मनय प्लस अनुसार, मनोनुसार। मनय प्लस अनुभूति, मनोनुभूति। मनय प्लस अभिराम, मनोअभिराम। ठीक है, यश प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। यश प्लस अर्जन, यशोर्जन। अच्छा, आपको एक थोड़ा वो डाउट हो रहा होगा कि हमने स्वर संधि करी थी, उसमें हम गुण संधि कर रहे थे। जब हम गुण संधि कर रहे थे तो हमारे पास एक रूल था, ए आ के साथ, ए आ के साथ ऊ हो, क्या हो, ऊ हो, तो वो भी किस में चेंज होता था, ओ की मात्रा में चेंज होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ मैं आपसे, जैसे अन्य प्लस उदर, अन्य प्लस उदर, एक मिनट रुकिए, अन्य प्लस उदर। देखिए, अन्य प्लस उदर तो क्या बन जाएगा, अन्योदर। क्या बन जाता था, अन्योदर। ये मैंने आपको स्वर संधि में गुण संधि बताई थी, ये भी ओ। अब देखो, आप प्रोडक्ट साइड देखोगे, अब यहाँ मनोनुकूल दिख रहा है आपको, यहाँ पर अन्योदय। अब यहाँ कैसे आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ भी ओ की मात्रा से उड़ रही, कहीं गुण संधि या विसर्ग संधि, इसमें से कौन सी है। देखो, अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अन्य प्लस उदर। यहाँ पर देखो, ए के साथ जब, अब यहाँ को देखोगे ना तो यहाँ से तोड़ोगे मन है। अब आपको ना भी समझ में आए कि ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि तो आप लगा दोगे, लेकिन इसमें स्वर में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये गुण संधि है या आपके पास विसर्ग संधि है। ठीक है, देखो इसका भी इजी सा तरीका, देखो हमने किया अन्योदर, यहाँ पर था ए प्लस ऊ, क्या था, ए आ के साथ ऊ। देखो यहाँ तो ए मिलेगा आपको, लेकिन विसर्ग के साथ में। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट में देखते तब नहीं समझ में आता है। तो अब बस यह देखना आपको, यहाँ पर ऊ तो नहीं है। अगर ऊ में से कुछ भी है, जैसे अन्य प्लस उधर था ना, इसमें ऊ था, अगर इधर ऊ है स्वर में, और तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऊ के साथ ही हो सकता है। जब भी ए प्लस ऊ होगा तभी ये ओ में जाएगा, तो ते स्वर संधि यानी गुण संधि में चला जाएगा। लेकिन अगर यह ऊ नहीं है, देखो स्वर तो मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होगा, स्वर तो सिर्फ एक ही है, ए ना, ए ही है, ए है, ए है, तो इसका मतलब विसर्ग संधि में जाएगा। ऊ आ रहा है आपका, तो आप बस इधर देख रहे हैं, ई ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ये गुण संधि में चला जाएगा। ठीक है, दोनों में देखो ओ की मात्रा में चेंज होगा, बस इसमें देखना है ऊ है, इस सेकंड वाले पार्ट में देखना आपको। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड पार्ट में आपको ऊ दिखना है, ऊ दिख जाएगा तब हम जाएंगे इस तरफ मनोनुकूल। अदरवाइज हम इसमें किस में जाएंगे, विसर्ग संधि में। ए है तो इसमें बस, इसमें स्वर ए ही है और कोई भी स्वर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए है। ठीक है, हो गया आपका डाउट क्लियर। उसके बाद देखिए, से प्लस अहम सोहम, तम प्लस अरि तमोरी, पर प्लस ओक्ष परोक्ष। उसके बाद नेक्स्ट है ए के साथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ या येरेलेवे आ जाए, इनमें से क्या है तो भी ओ में जाएगा, स्वर में से ए में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मन प्लस भाव मनोभाव, मन प्लस भव मनोभव हो गया, मनोभाव हो गया। मन प्लस रंजन मनोरंजन, मन प्लस बल मनोबल। यहाँ पर आपको व्यंजन ही मिलेगा। देखो, अब मैंने थोड़ा सा मैंने बताया, स्वर संधि होती तो ऊ या ऊ, ये तो जाएगा गुण संधि में। इसके अलावा व्यंजन हो, व्यंजन हो और स्वर में से सिर्फ ए हो, तो हम जाएंगे विसर्ग संधि के अंदर। ठीक है, बस और कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको। उसके बाद मन प्लस रोग मनोरोग,
मने प्लस योग मनोयोग, मने प्लस विकार मनोविकार, मने प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। अब देखो जैसे ये मनोविज्ञान है, इसको आप तोड़ोगे तो ओ की मात्रा से तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ोगे ना, इसको छोड़ के इधर देखो आप क्या मन दिख रहा है मुझे, चलो ये नहीं पता अभी विसर्ग संधि मन दिख रहा है, यहाँ पे देखो विकार विकार विकार। अब देखो यहाँ पर व्यंजन आ रहा है ना, तो इसका मतलब विसर्ग संधि के अंदर जाएगा बस। तो यहाँ पर भी आप ओ की जगह ए कर सकते हो, विसर्ग लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है मने प्लस व्यथा मनोव्यथा, मने प्लस मलिन्य मलिन्य, मने प्लस दशा मनोदशा। और वैसे भी है ना, जब आप विसर्ग संधि करोगे ना, आपको कुछ एक वर्ड मिलेंगे, जैसे मन है, तेज है, तीर है, शिर है, पुर है, जो संस्कृत के हैं ना, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ शब्द, ठीक है। वही 5-6 शब्द ही हैं जो बार बार रिपीट होंगे, तब भी आप करोगे ना प्रैक्टिस, एक एग्जाम्पल करोगे तब भी आप समझ में आ जाएगा। देखो मन है, शिर है, पुर है, रज है, तम है, पय है, ये आपको 7-8 शब्द दिखेंगे, ये आप ध्यान 2-4 बार पढ़ोगे ना, तभी दिमाग में आ जाएगा कि हाँ विसर्ग संधि के एग्जाम्पल ही है। उसके बाद है मने प्लस रम मनोरम, मने प्लस हर मनोहर, मने प्लस विनोद मनोविनोद, मने प्लस मैं मनोमय, मन प्लस हारी मनोहारी, मने प्लस धारा मनोधारा, मने प्लस वांछा मनोवांछा, तपे प्लस बल तपोबल, तपोबल, ठीक है। तपे प्लस वन तपोवन। अब जो आपको मेन डाउट था ना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्वर संधि में कन्फ्यूजन हो सकता था, उसके अलावा तो आप इजीली कर लोगे इसको। तपय प्लस धन, देखो तपय आ गया, अधय आ गया, तमय आ गया, यश है, मन है, ये जो संस्कृत के वर्ड है ना, ये विसर्ग संधि में ही जाएंगे। तपय प्लस धन तपोधन, तपय प्लस भूमि तपोभूमि, तपय प्लस मैं तपोमय, अधय प्लस मुखी अधोमुखी, अधय प्लस वस्त्र अधोवस्त्र, अधय प्लस गामी अधोगामी, अधय प्लस हस्ताक्षरता अधो हो जाएगा, ठीक है। अधय प्लस गति अधोगति, फिर से अधय प्लस भाग अधोभाग, अधय प्लस भूमि अधोभूमि, अधय प्लस लोक अधोलोक, अधय प्लस अंशुक अधोंशुक, अधय प्लस नीत अधोनीत, अधय प्लस मार्ग अधोमार्ग, यश प्लस धरा यशोधरा, यश प्लस दा यशोदा, यश प्लस गान यशोगान, ठीक है। जैसे यशोगान है, यशोगान देखेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, देखो ओ की मात्रा से तोड़ेंगे तो यहाँ तो यश बन गया, उसे ओ की मात्रा से पहले साइड में साइड जो सेकंड वर्ड है वो गान है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ऊ में से बड़ा ऊ में से कुछ भी है नहीं है, तो ये विसर्ग संधि जाएगा, तो ओ का विसर्ग बना देंगे, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद है यश प्लस गाथा यशोगाथा, सर प्लस जय सरोज, सर प्लस उह सरोरुह, सर प्लस वर सरोवर, पय प्लस दय पयोदय पयोध, पय प्लस दी पयोधी, पय प्लस धर पयोधर, पय प्लस निधि पयोनिधि, तेजे प्लस मैं तेजो में, तेजे प्लस रूप तेजो रूप, तेजे प्लस मूर्ति तेजो मूर्ति, तिरे प्लस धान तिरोधान, तिरे प्लस भाव तिरोभाव, तिरे प्लस भूत तिरोभूत, तिरे प्लस हित तिरोहित, शिरे प्लस धार्य शिरोधार्य, शिरे प्लस मणि शिरोमणि, शिरे प्लस भाग शिरोभाग, शिरे प्लस रेखा शिरोरेखा, पूरे प्लस धा पुरोधा, पूरे प्लस गामी पुरोगामी, पूरे प्लस हित पुरोहित, रजय प्लस गुण रजोगुण, रजय प्लस दर्शन रजो दर्शन, रजय प्लस में रजो में। अब देखो रजो में, देखो जैसे मैं क्या करूँगी, ओ से तोड़ूंगी, ओ की मात्रा से, ठीक है। यहाँ से तोड़ूंगी मैं, यहाँ से तोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, रजय, यहाँ मुझे रजय दिख रहा है, ठीक है। इधर साइड मय है, ठीक है। यहाँ पर ऊ में से कुछ भी नहीं है, तो ये विसर्ग संधि स्वर संधि नहीं है, और ओ इसका मतलब मुझे यहाँ विसर्ग लगाना है, ठीक है। रजय प्लस मय रजय में, ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद है तमय प्लस घन तमोघन, तमय प्लस मणि तमोमणि, तमय प्लस में तमोमय, तमय प्लस भिद तमोभिद, व्यय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, अंततः प्लस गत्वा अंतोत गत्वा, उरह प्लस जय उरोज, वक्ष प्लस जय वक्षोज, नभ प्लस मंडल नभोमंडल, सवरत प्लस मुखी सवरतमुखी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल, एक रूल हो गया हमारे पास, दोनों रूल को मैंने कंबाइन करके बता दिया। उसके बाद है थर्ड, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, उसके बाद, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कोई भी वर्ण हो, क्या ये ध्यान रखना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक मिनट, ई ऊ से पहले फर्स्ट वर्ड में से ई या छोटा ऊ होगा, उसके बाद सेकंड वर्ड में क्या होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यानी कि अगर मैं बात करूँ कै वर्ग की, जैसे कै वर्ग है, कै खे गे घ ड़, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, यानी कि अभी वही सेम च वर्ग में जाओ, ट वर्ग में जाओ, इन सब में थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात करें, गै घैड है, च जय में से जय झ आई है, ये तीन हो। उसके बाद ऐसे चलते रहो पूरे कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग पै वर्ग, इन सब में से जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेंगे ये लेंगे, और ग्यारह लैव होगा, उसके बाद कोई भी स्वर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई ऊ से पहले कुछ भी हो तो र में चेंज हो जाएगा, र में, ठीक है। ये र ऊपर जाएगा, जैसे बही प्लस मुख दिखा रखा है तो बहिर्मुख, र ऊपर बन गया, इसमें जाएगा, ठीक है, बहिर्मुख बन जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ई ऊ हो, ई ऊ में से देखना आप, ई ऊ के साथ थर्ड फोर्थ भी बै आ रहा है, ठीक है, पै फै बै, बै, ठीक है। नी प्लस बल निर्बल, अब देखो ऊपर चला गया निर्बल। आप जब भी आपको राइट हैंड साइड में दिखो तो आप यही देखोगे, र ऊपर दिख रहा है आपको तो यहीं से तोड़ोगे। उससे पहले क्या दिख रहा है आपको, नी दिख रहा है, प्लस बल दिख रहा है, बल, ये लिख दिया नी बल। अब मुझे देखो र, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो मैंने नी के साथ विसर्ग लगा दिया, ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ईजी रूल है। अच्छा, नी प्लस धन निर्धन, नी प्लस गम निर्गम, नी प्लस दोष निर्दोष, ठीक है, नी प्लस दोष निर्दोष हो जाएगा। नी प्लस भय निर्भय, नी प्लस जल क्या हो जाएगा, निर्जल, ठीक है। नी प्लस लिप्त निर्लिप्त। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हमने की थी यण संधि, कौन सी संधि, यण संधि। यण संधि में भी क्या रूल था, ई ऊ के साथ, ई बड़ी ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर था, ठीक है, कोई भी स्वर, भिन्न स्वर, इनसे अलग कोई भी स्वर हो, इनसे अलग कोई भी स्वर हो, तो वो भी चेंज हो रहा था। हमने ई को यह में कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे ई यू के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ रहा था तो यह में चेंज हो रहा था। अब ये यहाँ पर देखो, रूल से तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, पर यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, जैसे कि परी, मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको, दो तीन एग्जाम्पल थे जो मैंने स्टार मार्क भी करवाए थे आपको। परी प्लस अंत, जैसे क्या था, परी प्लस अंत, एक मिनट, परी प्लस अंत, जैसे ये कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैं आपको पहले ही साथ साथ क्लियर कर दूँ। परी प्लस अंत पर्यंत, ये बन रहा था पर्यंत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, ऊपर आपको रह दिख रहा है, तो आपको ये डाउट हो सकता है कि ये विसर्ग संधि है या ये गुण यण संधि का एग्जाम्पल है। यण संधि और विसर्ग संधि में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर करवाया। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर था ई यू, यहाँ पर भी ई यू है, क्या रूल था, ई के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे ई दिख रहा है, और यहाँ पर भी कोई भी भिन्न स्वर था। अब मैं अगर स्वर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्वर है, इस रूल में भी देखो, ये मैंने जब ये रूल बताया आपको, इसमें देखो यहाँ पर कोई भी स्वर है, ठीक है, स्वर भी आएगा, अभी एग्जाम्पल आएगा तब मैं बताऊंगी। यहाँ पर तो यण संधि में तो रे ऊपर चढ़ रहा था, सेम यहाँ पे जैसे निर्बल में है। अब क्या करना है, कैसे डिफरेंस होगा आपको, देखो यहाँ तो आपको पता चली जाएगा, दिक्कत कहाँ आएगी, जब स्वर में होगा। देखो व्यंजन है यहाँ पर, तो निर प्लस बल, निर्बल, बल है, ठीक है, ये स्वर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर भी रे ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि व्यंजन दिख रहा है मुझे, जब भी स्वर आएगा ना, स्वर, तब मुझे दिक्कत होगी, क्या, स्वर में, ठीक है। अब मैं आपको जब स्वर का एग्जाम्पल आएगा तब बताऊंगी, अभी आएगा एग्जाम्पल तब आपको थोड़ा अच्छे से बताऊंगी, लेकिन इन एग्जाम्पल्स में कैसे पता चलेगा, यहाँ पर व्यंजन है, जो सेकंड पार्ट है यहाँ आपको व्यंजन दिखाई देगा, यहाँ पर स्वर तो है नहीं, स्वर है उसका भी अलग रूल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सेम कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, अभी चलेंगे आगे एग्जाम्पल्स में बताऊंगी मैं आपको, आने दो एक बार स्वर का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे नी प्लस बल निर्बल हो गया, यहाँ पर देखो व्यंजन दिख रहा है, हाँ ये विसर्ग संधि में जाएगा, इसका मतलब नी प्लस धन निर्धन, नी प्लस गम निर्गम, सेकंड वर्ड है वहाँ पर व्यंजन दिखेगा आपको। ई ये तो सेम ही था, यहाँ पर देखना आपको, निर प्लस भय निर्भय, नी प्लस जल निर्जल हो जाएगा, नी प्लस मल निर्मल, नी प्लस लिप्त निर्लिप्त, नी प्लस जन निर्जन, नी प्लस गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको पता ही व्यंजन संधि है, यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं, आपको कन्फ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। नी प्लस विघन निर्विघन, नी प्लस विकार निर्विकार, दू प्लस बल दुर्बल, दू प्लस जन दुर्जन, दू प्लस गुण दुर्गुण, दू प्लस बुद्धि दुर्बुद्धि। अभी देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको ढूंढ के दिखा देती हूँ, तब आपको, वरना मन में ऐसे ही डाउट रहेगा। एक मिनट रुक जाइए, स्वर आने तो कोई भी, देखो यहाँ पर ये आ गया, ये देखो क्या, जो मैं बता रही हूँ आपको वो, अंत्य प्लस अग्नि। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, उसके बाद है,
देखो अंत प्लस अग्नि नहीं, इसमें नहीं समझ में आएगा आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ। 1 मिनट हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो अंत है, यहाँ तो पता चल ही रहा है, यहाँ पे ई ऊ तो है ही नहीं ना। यहाँ पर देखो जिसमें ई ऊ आएगा, ये देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि नी, ई ऊ आ गया, ई में से कुछ भी आ गया प्लस नी प्लस अक्षर, देखो नी प्लस अक्षर निरक्षर, यहाँ पर बना क्या निरक्षर। अब देखो यण संधि में क्या था, यण संधि में था ई ऊ के साथ कोई भी डिफरेंट स्वर हो, ठीक है, ई या बड़ी ई हो प्लस डिफरेंट स्वर कोई भी, इसके अलावा कुछ भी, यहाँ ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो किस में जाएगा, यह में चेंज होगा, और यह से पहले वाला वर्ड क्या हो जाएगा, हाफ, ये से पहले वाला हाफ। अब देखो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में देखो कुछ भी यह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये से पहले हाफ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो ये इसमें नहीं जाएगा। लेकिन डाउट इसमें नहीं आएगा, देखो बहुत आसान है, ये से पहले हाफ हो वो यन संधि है, ये नहीं है, ऊपर रहे बेशक। अब देखो कौन सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये देखो मैंने दिया परी प्लस अंत, क्या दिया, परी प्लस अंत, तो क्या बन जाएगा, पर्यंत, पर्यंत, ये बन गया। अब बताओ मुझे, अब आपको डाउट हो रहा है किसका, बताओ कौन सा एग्जाम्पल है ये बताओ। अब आप ई है, ई ऊ के साथ ए है, स्वर तो यहाँ पर भी है, स्वर तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये पर्यंत बन रहा है। देखो यही डाउट है बस। मैंने आपको ये 3-4 एग्जाम्पल स्टार मार्क बताए थे कि जो ऊपर रहे है ना ये हाफ, ये कैसे बनेगा, देखो नीचे यह दिख रहा है आपको, क्या दिखेगा, यह बन गया, ई ऊ से यह बन गया, यह के ऊपर रह है, यह के ऊपर क्या है, रे, तो ये किस में जाएगा, यण। ये वाला मैंने आपको पॉइंट बताया था बस, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन जो ये वाले 3-4 एग्जाम्पल थे, परी प्लस अंत पर्यंत, परी प्लस अटन पर्यटन, जैसे पर्यटन हो गया, क्योंकि यण संधि पहचाना तो बहुत आसान है, यह से पहले हाफ, लेकिन यह के ऊपर जो है ना यहाँ पहचाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, बस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। क्या यहाँ से यह के ऊपर रह है, यहाँ पर आपको यह तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्या यह तो आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पर, यह के ऊपर जैसे नीर प्लस आकार है, निराकार है, ठीक है। और दूसरी बात जो रह ही कंप्लीट दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, नीर प्लस निराकार में देखो रे कंप्लीट बन गया, क्योंकि स्वर के साथ मिलते तो कंप्लीट हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो वो ये डाउट मत करना बस, वैसे तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, बस एक पॉइंट है ये वाला जिसमें पर्यंत रे ऊपर दिखा था, ठीक है। तो जिसमें भी रे प्लस ऊपर दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ डाउट ना क्रिएट हो जाए बस आपको, ठीक है। जैसे दुर्बल में ऊपर भी रह है, वहाँ पर भी रह है, तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर व्यंजन दिख रहे हैं आपको, स्वर है वहाँ पर, और स्वर में भी क्या रे कंप्लीट बन रहा है अपने विसर्ग संधि के अंदर, और वहाँ पर यह था, यह या वह से पहले हाफ ऊपर दिखेगा आपको, यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो यह वह भी मिलना चाहिए, यह वह से पहले है तो यण संधि है, और नहीं है तो अपना विसर्ग में आ जाएगा, ठीक है। देखो वैसे तो मैं आपको डाउट कुछ रहता है, जिसने पहले वाली वीडियोस देखी है ना स्वर संधि की, मैंने अच्छे से एग्जांपल आपको समझाया है, बस जहाँ पर डाउट होता है ना मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी डाउट आपको क्रिएट हो। देखो जब भी हम अलग से पढ़ते हैं ना, मैंने आपको स्वर संधि बताई है, व्यंजन संधि अलग से पढ़ाई है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों पढ़ रहे हैं हम साथ साथ, वही एग्जाम्पल बता रही हूँ वही आप कर रहे हो। जब कंपाइल करते हो ना आप चीज़ों को, तब दिक्कत आती है, ठीक है, तब नहीं आपको कन्फ्यूज़न आनी चाहिए। जैसे अब आप जब भी कंपाइल करोगे चीज़ों को, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, जिसने अच्छे से पढ़ा है ना उसको हो सकता है कि यहाँ पर भी ऊपर रह है, और यन संधि में भी कुछ एग्जाम्पल जिसमें रह ऊपर है, तो कैसे क्लियर हो। मैंने आपको वो भी अच्छे से बता दिया कि यह या वह के ऊपर रह ऊपर मिलेगा आपको, और विसर्ग संधि में ये रह कंप्लीट बन जाएगा जब भी स्वर से जुड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी अन्य स्वर हो, यहाँ पर भी ई ऊ है, कोई भी स्वर है तो, और यहाँ पर यह वह मिलेगा ही नहीं फिर वहाँ पर, ठीक है। अब देखो जैसे दू प्लस वचन, अब देखो दूर वचन ये आ गया, देखो आ गया ना। अब देखो डाउट हो सकता है ना, वह के ऊपर रह है, ठीक है, वही रूल है। यन संधि में भी क्या था, ऊ, यन संधि में क्या था बताओ, ऊ या ऊ के साथ, ऊ या बड़ा ऊ हो, उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो वह में चेंज हो जाएगा। अब देखो वह में चेंज होकर वह के ऊपर रह था, तो यहाँ पर भी क्या है, दुर्वचन। लग रहा है आपको कि हाँ भाई ये तो उसी का एग्जाम्पल है, वह के ऊपर रहे, हाँ भाई अब देखो मैंने क्या बताया, तोड़ के देखो इसको आप, तब पता चलेगा। क्या रह से टूटेगा, रह से टूटने पर क्या बन रहा है, दू प्लस क्या वह हट रहा है, चन, चन कुछ होता है, नहीं नहीं होता ना चन कुछ, क्या वचन कुछ होता है, हाँ वचन तो कुछ होता है। तो ये तो वचन वह है ना, वो वर्ड में ही आ रहा है, शब्द में ही आ रहा है, सेकंड शब्द में आ रहा है, वहां पर नहीं था ऐसा, वहां पर वह शब्द में नहीं आ रहा था, ठीक है। ई ऊ की मात्रा वह में जा रही थी। अब जो रह है, ये देखो ये कहाँ जाएगा, ये विसर्ग बनेगा, ठीक है, आया समझ में। अब मैं आपको साथ साथ देखो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मैं आपको सारे बताऊंगी, जो भी आपका डाउट है ना वो अच्छे से एग्जाम्पल आराम से बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब हो गया होगा आई थिंक आपका डाउट क्लियर।
ओके नेक्स्ट है दू प्लस निवार दुर्निवार, ठीक है। दू प्लस भावना दुर्भावना, दू प्लस भो दुर्भो, दू प्लस गम दुर्गम हो जाएगा, दू प्लस लब दुर्लभ, दू प्लस वचन दुर्वचन, ठीक है। अब तोड़ के देखना आपको, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे दू प्लस लर्भ है दुर्लभ है, तो दू ऊपर रह से पहले तोड़ के आपने दू और लब, ठीक है। अब यहाँ देखो लब, हाँ ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ये विसर्ग बन जाएगा इसका, ठीक है। दू प्लस दशा दुर्दशा, दू प्लस दिन दुर्दिन, दू प्लस गति दुर्गति, दू प्लस गंध दुर्गंध, दू प्लस भाग्य दुर्भाग्य, दू प्लस भिक्षा दुर्भिक्ष, ठीक है। धनु प्लस धर धनुर्धर, धनु प्लस धारी धनुर्धारी, धनु प्लस विद्या धनुर्विद्या, धनु प्लस ज्ञान धनुर्ज्ञान, ठीक है। धनु प्लस जया धनुर्जय। यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पर हमें व्यंजन ही दिखाई दे रहे हैं। स्वर की बात थी और वो भी य व के बाद कोई रह होती, ठीक है। उसके बाद है आवि प्लस भूत आविर्भूत, बहि प्लस भाग बहिर्भाग, भई प्लस मुखी बहिर्मुखी, भई प्लस द्वार बहिर्द्वार, भई प्लस द्वंद बहिर्द्वंद, प्रादु प्लस भाव प्रादुभाव, प्रादु प्लस भूत प्रादुभूत, चतुः प्लस दिश चतुर्दिश, चतुः प्लस दश चतुर्दश, चतुः प्लस दिक चतुर्दिक, चतु प्लस वेद चतुर्वेद, चतुः प्लस व्यूह चतुर्व्यूह, आयु प्लस वेद आयुर्वेद, अंत्य प्लस गत अंतर्गत, अंत्य प्लस निहित अंतर्निहित, अंत्य प्लस द्वंद अंतर्द्वंद, अंत्य प्लस मुखी अंतर्मुखी हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अंत आ गया। बताया ना, अंत्य भी शब्द इनके साथ, अंत्य के साथ भी यही सब सेम है, ए है क्योंकि वैसे भी, ठीक है। अंत्य प्लस देशीय अंतर्देशीय, अंत्य प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अंतर प्लस यामी अंतर्यामी, अंत्य प्लस दृष्टि अंतर्दृष्टि, अंत्य प्लस भूत अंतर्भूत, अंत्य प्लस विद्या अंतर्विद्या, अंत्य प्लस हाथ अंतर्हास, ठीक है। अंत्य प्लस अग्नि अंतरग्नि, अंत्य प्लस अंग अंतरंग, अंत्य प्लस एक अंतरिक्य, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, पुनः प्लस विवाह पुनर्विवाह, पुनः प्लस गठन पुनर्गठन, पुनः प्लस जागरण पुनर्जागरण, पुनः प्लस नवा पुनर्नवा, पुनः प्लस जीवित क्या हो जाएगा पुनर्जीवित, ठीक है। पुनः प्लस बलन पुनर्बलन, अब देखो पुनर्बलन है, क्या हो जाएगा, ऊपर रह वहाँ से तोड़ूंगी, यहाँ क्या बचेगा पुन, ठीक है। यहाँ पर क्या बलन, बलन, ठीक है, हाँ शब्द होता है। अब ये किस में जाएगा, विसर्ग में, ठीक है। विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। वैसे भी यहाँ पर ए है, ए के साथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ या इलेवन से कुछ भी है तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पुनः प्लस वास पुनर्वास, पुनः प्लस लेखन पुनर्लेखन, पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण, नी प्लस अक्षर निरक्षर, ठीक है। नी प्लस अर्थक निरर्थक, अब स्वर आ गया ना यहाँ पर, कोई भी जैसे ई उ के साथ कोई भी डिफरेंट स्वर, निरक्षर, यहाँ पर रह हमारा कंप्लीट बन रहा है और वहाँ पर रह था ऊपर, ठीक है। और यह वह होना चाहिए, यहाँ पर यह वह नहीं है, सीधा रह, ठीक है। नी प्लस आकार निराकार, निर प्लस आमिष नियामिष, नी प्लस आधार निराधार, निर प्लस उत्साह निरुत्साह, नि प्लस पेक्ष निरपेक्ष, निर प्लस अवलंब निर्विलंब, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि यह वह हो तब क्या देखना है, वो वर्ड कंप्लीट बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद नी प्लस अभिमान निर्भिमान, नी प्लस उपाय निरुपाय, नि प्लस उद्देश्य निरुद्देश्य, नी प्लस आहार निराहार, नी प्लस शिक्षण निरीक्षण, नी प्लस उत्तर निरुत्तर, दू प्लस आशा दुराशा, दू प्लस आज क्या चलेगा दुराचार, दू प्लस उपयोग दुरुपयोग, दू प्लस अवस्था दुरवस्था, दू प्लस आत्मा दुरात्मा, दू प्लस उह दुरु, भई प्लस अंग बहिरंग, भई प्लस आक्रमण बहि आक्रमण, द्वि प्लस आगमन द्वि आगमन, अंत्य प्लस आत्मा अंतरात्मा, ठीक है। अब देखो रे दिख रहा है ना, रे से तोड़ोगे आप इसको, रे से तोड़ोगे, रे से पहले क्या दिख रहा है मुझे, अंत, अंत लिख दिया, प्लस रात्मा है, रात्मा तो नहीं आ हो सकता है, हाँ आ, आत्मा कोई भी स्वर है, ठीक है। अब रे किस में जाएगा, विसर्ग में, अंत है बन जाएगा, ठीक है। पुनः प्लस उत्थान पुनरुत्थान, पुनः प्लस उद्धार पुनरुद्धार, पुनः प्लस अवलोकन पुनर्वलोकन, पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति, पुनः प्लस आवृत्ति पुनरावृत्ति, पुनः प्लस शिक्षण पुनरीक्षण, पुनः प्लस आख्यान पुनराख्यान, ठीक है। ये हो गया आपका, जो दोनों रूल में आपके डाउट थे ना स्वर संधि, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।